नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एकादशी ईश्वर की उपासना का दिव्य और कल्याणकारी दिन। कल कामिका एकादशी है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी इसलिए खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। कहते हैं कामिका एकादशी के दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सबका कल्याण होता है। तो आइए जानते हैं कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामिका एकादशी की महिमा। मनोकामना पूर्ण करेगी कामिका एकादशी। मनोकामना पूर्ति का महाव्रत हरि कृपा दिलाएंगे कष्टों से मुक्ति। शिव के प्रिय सावन में महादेव के साथ श्री हरि की कृपा पाने के लिए सबसे फलदायी है कामिका एकादशी। एक ऐसा एकादशी का व्रत जिसके प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ सकता है। ऐसा व्रत जो व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कामिका एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं एवं इस एकादशी का पवित्रा एकादशी भी इसको कहते हैं। जो फल हमें गंगा, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, काशी, पुष्कर इत्यादि तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है वह मात्र कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। साथ ही व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से जो जल गिरता है वह सागर की ओर बह करके जाता है, उसी प्रकार किसी भी व्रत और पूजन को हम करते हैं तो वह समस्त भगवान श्री नारायण हरि को प्राप्त होता है। इसलिए यह कामिका एकादशी बहुत ही महत्व रखता है। इस संसार सागर में के समस्त पापों में पड़े हुए मनुष्यों के समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए मात्र एक यह कामिका एकादशी है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। एकादशी व्रत का सीधा सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त होता है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए।
ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से मुक्त रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार की कामिका एकादशी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। एवं पितृदोष, अगर कुंडली में पितृदोष हो तो उसके निमित्त भी यह कामिका एकादशी किया जा सकता है, जिससे कि कुंडली का पितृदोष शीघ्र समाप्त हो जाता है और नारायण की कृपा हमें प्राप्त होती है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। इसके अलावा सावन के गुरुवार का शुभ फल भी मिलेगा। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से ही नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाए तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद से कहा कि हे नारद, इस कामिका एकादशी को करने से मनुष्य का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है एवं जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का निवारण हो जाता है, तथा जो भी मनुष्य मेरे ऊपर, भगवान श्री हरि के ऊपर तुलसी दल इस कामिका एकादशी के दिन अर्पण करता है, ओम नमो भगवते या ओम नारायणाय बोल करके उस पे भगवान हरि से प्रसन्न होते हैं। सच्ची और श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आप भी इस पवित्र एकादशी का व्रत का लाभ उठाइए। कामिका एकादशी पर श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए। इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, आगे जानिए। वैसे एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत में आखिर किन बातों का ध्यान रखने से आपकी मनोकामना होगी पूरी, और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कामिका एकादशी पर कौन सी फूल और पत्तियां शिवजी को अर्पित की जाएं। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण, निराकार और सगुणाकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। और ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कामिका एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना।
पूजन करने के लिए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके, अर्थात भगवान श्री हरि का जो है विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा अभिषेक करें। शंख लेकर के, शंख में दूध डाल करके और दूध से श्री हरि के ऊपर दूध चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को अभिषेक करें। अर्थात ये भी नहीं कर सकते तो ओम नारायणाय नमः बोल करके भगवान का जो है अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात पुनः भगवान को गंगा जल से स्नान करा करके, वस्त्र इत्यादि से आच्छादित करके, ढक करके, पोंछ करके, इत्र इत्यादि से सुशोभित करके भगवान को चंदन टीका लगाने के बाद तुलसी दल, भगवान के 1008 नामों के द्वारा तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके समस्त मनोरथ को सिद्ध करते हैं। प्रातः भगवान कृष्ण की आराधना करें, पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिव जी को जल अर्पित करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी उत्तम होगा। पूर्ण रूप से जलीय आहार लें या फलाहार लें। अगर भोजन ग्रहण करना ही है तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। सभी एकादशियों में प्रिय है नारायण को यह कामिका एकादशी। जो लोग अगर कामिका एकादशी करने में असमर्थ हैं, वह एकादशी के दिन उनके लिए भी, उनको भी कामिका एकादशी का फल प्राप्त होता है। मात्र एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को पूजन करके, पूजन में विशेष करके चावल जो है नहीं चढ़ाना है, अक्षत नहीं चढ़ाना है। उसके बाद चावल से निर्मित कोई भी अन्न उस दिन नहीं खाना है। किसी भी प्रकार से चावल नहीं खाने से भी हमें एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। एवं प्रातः काल उठ करके भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करें। हरि के साथ मां जगत जननी लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे कि भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और कामिका एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। हरि कृपा का यह दिन बड़ा ही दिव्य है। विधि विधान और सच्चे मन से कामिका एकादशी पर किए उपाय हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कामिका एकादशी पर कैसे करें विशेष प्रयोग। इस दिन मध्य रात्रि में उपासना जरूर करें। या तो भगवत गीता का पाठ करें या यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। आपकी हर तरह की समस्या का निवारण होगा। चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से मिल सकती है श्री हरि की कृपा। कामिका एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए। नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। तो प्रार्थना व स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।